इस खूबसूरत पौधे से गुलाब जल बनता है, गुलकंद बनता है, ठंडाई बनती है और बहुत सारी दवाइयों के भी काम आता है। तो ये इसी तरह से गुच्छे में ही निकलता है और ये बहुत खूबसूरत लगता है और 1 महीने तक इसके फ्लावर्स रहते हैं। इसको ग्रो करने के 3 तरीके हैं। इसके ये जो फ्लावर होते हैं आप इनको सुखाएंगे और सुखाने के बाद आप इसके अंदर से बीज बन जाते हैं, तो बीज से भी आप इस पौधे को लगा सकते हैं, जर्मिनेट कर सकते हैं। नर्सरी से जब भी पौधा लेकर आए तो आप ज्यादा खिले हुए फूलों वाला मत लेकर आए। खिले हुए फूलों वाला वहां से पौधा लेकर आते हैं तो आपके जो फूल है वो ज्यादा देर तक आपके गार्डन में नहीं रहेंगे। और अगर आप बर्ड्स लेके आते हैं, ये देखिए मेरे इसके अंदर मैं सारा मेरे बर्ड्स ही लेकर आई थी, तो अगर बर्ड्स के साथ लेकर आते हैं तो आपको बहुत ज्यादा दिनों तक ये आपको पौधा फ्लावर देने वाला है। पर अगर इसके फूल निकल आए हैं, पूरे इसके बर्ड्स निकल आए हैं, तो आप उस वक्त इसको खाद बिल्कुल नहीं दें। इसके लिए बोन मील एक बेस्ट खाद का काम करती है। ये मैं नर्सरी से लेकर आई थी, तो मैंने लाकर इसको और ज्यादा पौधे बनाने के लिए मैंने 2 टहनियां काटकर इसमें लगा दी थी। ये देखिए ये 2 पौधे इसके तैयार हो गए हैं। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं नवंबर का महीना दिल्ली के अंदर मीठी मीठी ठंड शुरू हो जाती है और ये ठंड का इंतजार सबको रहता है, क्योंकि किसको रहता है, जिसको फूल बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। तो फ्लावर्स इसमें आते हैं, अलग अलग तरह के फ्लावर्स आते हैं। आज हम एक ऐसा फूल लेकर आए हैं जो अलग अलग साइजेस में होता है, अलग अलग कलर्स में होता है। अगर अभी आप देखें तो मेरे पास आज हम बात करने वाले हैं गुलदाउदी की, तो तीनों ही मेरे पास गुलदाउदी के ये पौधे 3 पौधे हैं मेरे पास, अलग अलग कलर्स के, अलग अलग शेप्स के। तो इसके अंदर बहुत सारे कलर्स आते हैं, हर तरह का सारे ही इसमें कलर्स आते हैं और ये बहुत खूबसूरत पौधा है। तो आज हम इसके बारे में, इसकी केयर किस तरह से करते हैं, सॉइल का मिक्सचर क्या होना चाहिए, फर्टिलाइजर हमें कब डालना चाहिए और इसका प्रूनिंग करेंगे तो इसको किस तरह से और बुशी बना सकते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मैं नीलम फ्रॉम शांति गार्डन्स। तो आखिर तक आप हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपको गुलदाउदी की केयर के बारे में बताने वाले हैं। इसका सॉइल मिक्स, इसका कहाँ पर इसको रखना चाहिए, इसको कितना लाइट चाहिए, प्रूनिंग इसका किस तरह से करना है बुशी करने के लिए, और पानी इसमें कितना देना है और इसका फर्टिलाइजर, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। और उससे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि ये पौधे के फायदे भी बहुत हैं। जैसे कि ये खूबसूरत तो लगता ही है, और देखिए इसके जो फ्लावर्स आते हैं, कितने बंच में फ्लावर्स आते हैं। अब हमारा एक ही छोटा सा पौधा, अगर हम इस पौधे को भी बात करते हैं, इस पौधे के अंदर 15 तो फ्लावर्स ये खिले हुए हैं और इसके साथ ये बर्ड्स आई हुई हैं, 20-25 तो इसकी बर्ड्स हैं। तो ये इसी तरह से गुच्छे में ही निकलता है और ये बहुत खूबसूरत लगता है और 1 महीने तक इसके फ्लावर्स रहते हैं। कि इस खूबसूरत पौधे से गुलाब जल बनता है, गुलकंद बनता है, ठंडाई बनती है और बहुत सारी दवाइयों के भी काम आता है। इसके बाद हम ये बताना चाहते हैं कि इसको ग्रो कैसे कर सकते हैं। इसको ग्रो करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि ये एक परमानेंट प्लांट है, तो आपका गर्मी के अंदर सर्दी के फ्लावर देने के बाद आप इस पौधे को रख देते हैं और पौधे को रखने के बाद गर्मी में आप रखेंगे तो जून जुलाई के अंदर, मॉनसून के अंदर ये बेस्ट टाइम होता है। तब आपके छोटे छोटे पौधे काट कर, ऐसे छोटे छोटे पौधे आप काटेंगे और उसकी पौध लगा देंगे, तो वो नवंबर तक ये बहुत अच्छे से बन जाएंगे। पहला तरीका तो ये है। दूसरा है, इसके ये जो फ्लावर होते हैं आप इनको सुखाएंगे और सुखाने के बाद आप इसके अंदर से बीज बन जाते हैं, तो बीज से भी आप इस पौधे को लगा सकते हैं, जर्मिनेट कर सकते हैं। तीसरा क्या तरीका होता है, आप ये यहाँ से इस पौधे को निकालेंगे। पौधे को निकालने के बाद इसकी रूट के अंदर से आप इसको स्प्लिट कर देंगे, तो रूट स्प्लिटिंग से भी ये इसको प्रोपोगेट हम कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हम ग्रो इसको कैसे कर सकते हैं। दूसरा, ग्रो करने के लिए हमारा सॉइल मिक्सचर कैसा होना चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सॉइल मिक्सचर के लिए वेल ड्रेनेज, जैसा कि सभी पौधों के लिए चाहिए होता है, वेल ड्रेनेज चाहिए होता है मिट्टी, और इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें 4 हिस्से आप गार्डन सॉइल ले सकते हैं, 3 हिस्सा उसमें आप कंपोस्ट डालें
और एक हिस्सा आप सैंड, ये जो रिवर सैंड होता है, आप वो डाल सकते हैं, और एक हिस्सा आप इसमें कोकोपीट डाल सकते हैं। और इसके साथ इसकी जड़ों को मजबूती देने के लिए आप इसमें बोन मील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पौधे के लिए अगर हम सनलाइट की बात करते हैं तो इसको फुल सनलाइट की ज़रूरत रहती है, तो आप इसको फुल सनलाइट में रखेंगे तो ये बहुत प्यारे प्यारे फूल देगा। एंड पानी की बात है कि पानी आप उसको ओवरहेड वाटरिंग नहीं करें। मैंने इस पौधों के ये जो फ्लावर्स हैं इसके ऊपर आप पानी नहीं दें। अगर आपको पानी देना है तो वो भी चेक करके दें कि मिट्टी हमारी सूखी है या नहीं है। अगर मिट्टी बिल्कुल सूखी है तभी आप इसमें पानी दें। तो नर्सरी से जब भी पौधा लेकर आएँ तो आप ज़्यादा खिले हुए फूलों वाला मत लेकर आएँ। वैसे इसके फ्लावर 1 महीने तक खिलते हैं, क्योंकि ये पौधे में जब पहली बार फूल खिलते हैं तो ये बड़े बड़े फूल खिलते हैं ऐसे, ठीक है। एंड उसके बाद जब ये फूल ये खत्म हो जाएंगे फूल, तो उसके बाद ही आप इसके यहाँ से काट के इसकी प्रूनिंग आप पूरे पौधे की अच्छे से प्रूनिंग कर देंगे। और उसके बाद जब सेकंड लॉट खिलेगा इसका, पूरे 1 महीने के बाद फिर खिलेगा, तो जब ये बुशी भी हो जाएगा तो उसमें थोड़े छोटे फूल आते हैं। पहली बार के फ्लावर बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आप खिले हुए फूलों वाला वहां से पौधा लेकर आते हैं तो आपके जो फूल है वो ज्यादा देर तक आपके गार्डन में नहीं रहेंगे। और अगर आप बर्ड्स लेके आते हैं, ये देखिए मेरे इसके अंदर मैं सारा मेरे बर्ड्स ही लेकर आई थी, तो अगर बर्ड्स के साथ लेकर आते हैं तो आपको बहुत ज्यादा दिनों तक ये आपको पौधा फ्लावर देने वाला है। कि जहाँ तक फर्टिलाइजर की बात है, तो इसके लिए फर्टिलाइजर आप तब तक दें जब तक इसके बर्ड्स नहीं आते हैं, जब तक ये आपका फ्लावर नहीं आते हैं, जब तक ये आपका ग्रो करता है। जब आपके पंचिंग करेंगे, जैसे मान लीजिएगा ये पौधा है और इस पौधे पूरा जब पौधे खिल जाएंगे और इस तरह से आपका लैगी हो जाएंगे, ये लैगी हो रहा है थोड़ा सा लैगी हो जाएंगे, तो आप इसके पूरे पौधे की इसको पिंचिंग कर देंगे। पिंचिंग करने के बाद आप इसको अच्छे से इसको गुड़ाई करने के बाद आप इसको अच्छे से गोबर की खाद डाल सकते हैं। पर अगर इसके फूल निकल आए हैं, पूरे इसके बड्स निकल आए हैं, तो आप उस वक्त इसको खाद बिल्कुल नहीं दें। इसके लिए बोन मील एक बेस्ट खाद का काम करती है। और बोन मील 1 चम्मच अगर आप भिगोकर पानी में रख देते हैं तो उसके बाद आप इसको खाद दें, आप डायरेक्टली खाद नहीं दें। इसके अलावा जब इसके फ्लावर पूरी तरह से खिल जाते हैं तो इसको खाद की ज़रूरत नहीं होती है, तब इसके अंदर आप पानी ही दें। और फिर जब इसकी कटिंग आप पूरी अच्छे से कर देंगे, जब पूरी एक बार फूल खिल जाएंगे और मुरझा जाएंगे आपके, फिर आपकी पूरी जब कटिंग कर देंगे तो उसके बाद आप दोबारा से ये पौधे में अगर फूल लेना चाहते हैं तब आप इसकी गुड़ाई करेंगे अच्छे से और तब आप इसमें खाद डालें। तो अभी हम आपको बताने वाले हैं इसकी प्रूनिंग हम किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि इसको बुशी हम करना चाहते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसके 3 तरीके मैंने आपको बताया कैसे कैसे लगा सकते हैं। तो मैंने क्या किया था, ये मैं नर्सरी से लेकर आई थी, तो मैंने लाकर इसको और ज़्यादा पौधे बनाने के लिए मैंने 2 टहनियाँ काटकर इसमें लगा दी थी। ये देखिए ये 2 पौधे इसके तैयार हो गए हैं, एक ये और एक ये। तो ये इतना बुशी नहीं था। अभी तो इसके देखिए बर्ड्स आ गए हैं, ये देखिए। अभी मैं इसकी प्रूनिंग नहीं करूँगी, बट मैं देखती हूँ कहीं पर बर्ड नहीं है तो मैं आपको प्रूनिंग करके दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए अगर हम ये बताते हैं, और ये देखिए जब तक इसकी बर्ड्स नहीं आती हैं तो आप इस पौधे को बुशी करने के लिए आप इस तरह से छोटा छोटा प्रूनिंग आप इसके करते रहेंगे तो ये पौधा पूरी तरह से बुशी हो जाएगा। बट याद रखिए जब इसके बर्ड्स आ जाते हैं या फ्लावर हो जाते हैं तो आप इसकी प्रूनिंग बिल्कुल भी नहीं करें। तो आई होप फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो एक केयर अबाउट गुलदावरी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। एंड आप भी अपने घर में ये नर्सरी से ये पौधा लाएं या किसी भी तरीके से पड़ोस से आप लेकर कटिंग से लगाएं। बट ये पौधा एक बहुत खूबसूरत पौधा है, 1 महीने तक ये फ्लावर देता है। जैसा कि हमने आपको इसकी केयर बताई, और इसकी केयर करेंगे तो आपको ढेर सारी ये फ्लावर देने वाला है, और फ्लावर ही हमें जिंदगी में खुशी देते हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें। बहुत मोटिवेशन मिलता है क्योंकि हमारा ये चैनल बिल्कुल नया चैनल है। हम कोशिश कर रहे हैं आपके पास हर चीज़ लाने के लिए। टोपियारीज भी हम लेकर आते हैं, ट्रे गार्डन्स भी लेकर आ रहे हैं। और अगर आपको हमारी कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर हमें कहीं इम्प्रूवमेंट करना है तो वो भी आप हमें कमेंट में बताएं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।